रामायण के युद्ध के बाद जब रावण जमीन पर गिर गए थे, उस ड्यूरेशन पर भगवान श्री राम लक्ष्मण को कहते हैं कि लक्ष्मण जाओ, जो ज्ञान का धनी है, जो राजनीति का बेताज बादशाह है, उसके पास संसार का कुछ ज्ञान लेकर आओ। लक्ष्मण रावण के सर के पास खड़े रहते हैं और कुछ पूछते हैं, लेकिन उसी मोमेंट पर रावण अपना मुंह मोड़ देते हैं। लक्ष्मण वापस राम के पास आते कहते हैं कि प्रभु, ये बहुत ज्यादा अहंकारी है, अभी भी इसका अहंकार गया नहीं है, ये कुछ बताने वाला नहीं है। भगवान श्री राम कहते हैं अगर किसी के पास से सीखना हो ना तो उनके चरणों के पास से सीखा जाता है। लक्ष्मण वापस उनके चरणों के पास जाते हैं और रावण को दो हाथ जोड़ के विनती करते हैं कुछ ज्ञान देने के लिए। उस मोमेंट पर रावण 3 चीजें एक्सप्रेस करता है, जिसको अगर आज आप इस एपिसोड के थ्रू समझ लोगे तो मैं समझूंगा और 50% कोविड महामारी की जो आपकी लड़ाई है ना वो इजीली खत्म हो जाएगी और सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहली चीज जो एक्सप्रेस करते हैं उसे मैं कहता हूं प्रायोरिटाइज द प्रायोरिटी। सिंपल मीनिंग ये है कि आपकी जिंदगी के अंदर जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है, जो चीज के लिए आपको ऐसा लगता है कि इंस्टेंटली उसके ऊपर टाइम देना पड़ेगा, उसको सबसे पहले प्रायोरिटाइज करो, उसको प्रायोरिटी दो और उस काम को सबसे पहले खत्म करो। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर आप अपनी जिंदगी को देखने की कोशिश करो, अगर आप थोड़ा बहुत भी इंट्रोस्पेक्ट करो तो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा। लेट्स से बेटी घर पर रो रही है और आप बिजी हो अपने व्हाट्सएप के अंदर, आप काम कर रहे हो, ऑफिस के बाद अपने दोस्तों के साथ गपशप कर रहे हो, और ऑन द अदर हैंड आपकी माँ घर पर वेट कर रही है कि कब आप घर पर पहुंचोगे और कब वो आपके साथ खाना खाएंगे। बेसिकली अगर देखने के लिए जाओ, हम उस हर चीज को, हर मोमेंट को प्रायोरिटी दे रहे हैं जो हमारी जिंदगी के अंदर करंटली शायद उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर हम राइट चीज को प्रायोरिटी देना स्टार्ट करें और उसको इंपॉर्टेंट वे में हमने जिंदगी के अंदर प्लेस करना स्टार्ट करें, तो मैं ऐसा समझूंगा कि हर रोज एंड ऑफ द डे जब आप सोने के लिए जाओगे तो आप अपना दिन बहुत ही ज्यादा सेटिस्फेक्शन के साथ एंड कर सकते हो। रावण ने भी यही कहा कि अगर शायद वो भगवान श्री राम को बहुत जल्दी पहचान गए होते तो आज जब उनको मोक्ष मिल रहा है वो बहुत पहले मिल जाता और बहुत प्रॉपर वे में मिलता। प्रायोरिटाइज द प्रायोरिटी सिंपली मीन्स कि जो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है ना, उसे सबसे पहले करो। नंबर 2, नेवर अंडर एस्टिमेट। कभी भी कोई भी सिचुएशन, कोई भी पर्सन को है ना अंडर एस्टिमेट मत करो। हनुमान जी को रावण ने कहा था कि ये तो सिर्फ एक तुच्छ जानवर है और उसे जानवर समझ करके एक्सट्रीम लेवल पर अंडर एस्टिमेट किया था और कहा था कि जाओ उसकी पूंछ पर आग लगाओ। जैसे ही हनुमान जी की पूंछ पर आग लगाई, हनुमान जी ने पूरी लंका को जला दिया था। उस ड्यूरेशन पर मंदोदरी ने कहा कि जिस इंसान का दूत इतना खतरनाक है, सोचो उसका जो गुरु है वो कितना खतरनाक होगा, कि हमें क्षण भर भी वेट नहीं करना चाहिए, हमने अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए। लेकिन रावण को उसके अहंकार ने मारा था, उसके ईगो ने मारा था। 21वीं सदी के अंदर अगर हम देखने के लिए जाए तो कहीं ना कहीं आज भी हम एक ऐसे ईगोइस्टिक जिंदगी जी रहे हैं कि इस ईगोइस्टिक जिंदगी के अंदर हमको ऐसा लगता है कि हम ही हर बार सच्चे हैं, हमसे ऊपर कोई है ही नहीं, और हम हमेशा रिस्पेक्ट और वैल्यू सिस्टम के अंदर बायस रहते हैं। सेकंड चीज हमें यह भी सिखाती है कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं ना, उनकी रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करो, उनको वैल्यू दो। चाहे वो आपका वॉचमैन हो, एक स्ट्रीट स्वीपर हो, आपके घर के अंदर काम करने वाला एक इंसान हो, हर एक इंसान को अप्रिशिएट करो, हर एक इंसान की वैल्यू करो, और हो सके तो एटलीस्ट इस कोविड महामारी के अंदर आपकी जितनी भी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी के हिसाब से थोड़ी थोड़ी मदद करना स्टार्ट करो। अंडर एस्टिमेट मत करो, अहंकार मत रखो। 5 साल पहले अगर आपने अपने भाई से झगड़ा किया था, वो भी कोई भी छोटी सी मैटर से, तो जाओ फ्रंट एंड में सॉरी कह दो। सॉरी कहने से, माफी मांगने से कभी कोई भी छोटा बुरा नहीं होता। ये महामारी के अंदर लड़ाई जो लड़ रही है ना लोग, वो सांसों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको नहीं पता और मुझे भी नहीं पता कौन सा मोमेंट लास्ट होगा, लेकिन ये जरूर पता है कि उस लास्ट मोमेंट पर जिंदगी में कभी भी पहुंचे ना, उससे पहले इंटरनली कोई भी गिले शिकवे नहीं होने चाहिए। नेवर अंडर एस्टिमेट योरसेल्फ, नेवर अंडर एस्टिमेट एनीबॉडी। थर्ड लास्ट वेरी ब्यूटीफुल सीक्रेट, रावण ने कहा कि ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, जब भी आप कोई भी चीज बोल रहे हो, राइट, एक्सप्रेस योर थिंग वाइजली। जब भी आप कोई भी चीज एक्सप्रेस कर रहे हो उसे वाइजली एक्सप्रेस करो। थर्ड वेरी ब्यूटीफुल लर्निंग, एक्सप्रेस योर थिंग्स वाइजली, एक्सप्रेस योर सीक्रेट वाइजली, एक्सप्रेस योर कमिटमेंट वाइजली, एक्सप्रेस योर इमोशंस वाइजली।
कहीं ना कहीं होता कुछ ऐसा है कि हम इमोशंस के अंदर आके या फिर बहुत ही ज्यादा जब हम खुश होते हैं उस ड्यूरेशन पर हम ओवर कमिटमेंट कर देते हैं या फिर ओवर चीजों को एक्सप्रेस कर देते हैं। रावण की लंका भी बर्बाद नहीं होती अगर रावण की लंका में विभीषण नहीं होता। लंका बर्बाद हुई है ना तो सिर्फ और सिर्फ विभीषण की वजह से हुई थी, जस्ट बिकॉज जब बहुत सारी कोशिश करने के बाद भी रावण का अंत नहीं आ रहा था उस ड्यूरेशन पर विभीषण आए और कहा कि जाओ उसकी नाभि के ऊपर वार करो, बिकॉज वो उसकी वीकनेस है। रावण ने जब विभीषण को उसकी वीकनेस बताई थी तब वो उनके भाई थे, लेकिन एंड मोमेंट पर वही उनके शत्रु थे। मैं ये नहीं कहता कि दुनिया स्वार्थी, किसी के ऊपर भरोसा मत करो, लेकिन मैं जरूर कहता हूं कि जो लोग आपकी कदर कर रहे हैं, जो लोग आपके साथ हैं, जो लोग आपके अच्छे और बुरे वक्त के अंदर आपके साथ खड़े हैं, उनके लिए भी खड़े रहो और उनकी भी मदद करो। मदद सिर्फ और सिर्फ पैसे से नहीं की जा सकती, मदद दो अच्छे वर्ड्स कह के भी की जा सकती है। मदद मैं भी जब वो बीमार है तो उनके परिवार का हालचाल पूछ के भी की जा सकती है। मदद लेट से कि उनका पूरा घर क्वारंटाइन है तो उनको सिर्फ फोन करके इतना बोलना कि भाई जो जो मेडिसिन चाहिए ना मुझे लिस्ट दे दे, मैं तेरे घर पर पहुंचा देता हूं। छोटी छोटी मदद जब आप और हम एक साथ करना चालू करेंगे ना तब जाके इस दुनिया को हम इस महामारी से बहुत जल्द बाहर निकाल सकते हैं। डे 3 चैलेंजेस। नंबर 1, प्रायोरिटाइज योर प्रायोरिटी। 5 लोगों का लिस्ट बनाओ जो आपकी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एटलीस्ट हर रोज दिन के अंदर 10-15 मिनट उनके साथ पॉजिटिव बातें करना स्टार्ट करो, अपने परिवार के रेफरेंस के लिए और उनके परिवार के रेफरेंस के लिए, और हो सके उतनी मदद करना स्टार्ट करो। नंबर 2, नेवर अंडर एस्टिमेट। एटलीस्ट दिन के अंदर एक जरूरतमंद आदमी की मदद करना स्टार्ट करो, उसे अप्रिशिएट करना स्टार्ट करो। अगर जेब के अंदर 100 रुपए है तो 30 रुपए खर्चा कर लो, भले ही 3 पानी की बोतल लेके जो आरटीपीसीआर के रिपोर्ट्स रास्ते पर कर रहे हैं ना उनको गिफ्ट दे दो। नेवर अंडर एस्टिमेट एनीवन और ऑलवेज अप्रिशिएट एटलीस्ट 1 पर्सन। थर्ड थिंग, एक्सप्रेस योर इमोशंस एंड वर्ड्स वाइजली। नेगेटिव सराउंडिंग, नेगेटिव लोग जो आपको डरा रहे हैं, जो आपको ऐसा फील करवा रहे हैं कि महामारी है तेरा भी नंबर आएगा, ऐसे सारे सराउंडिंग के अंदर से अपने आप को निकाल दो। ये 3 चीज भी अगर करना स्टार्ट कर दिया तो मैं ऐसा समझता हूं कि आप बहुत जल्द अपनी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करोगे और बहुत जल्द इस महामारी से आप और हम मिलकर ये कमिटमेंट के साथ बाहर निकल जाएंगे। आखिर में एक चीज हमेशा याद रखना, आपकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ आपके साथ है। इट्स यू वर्सेस यू इन द एंड।